खबर तो ये भी आ गई है कि नसरुल्ला और उसका परिवार अंजू से परेशान रहने लगा। अंजू से परेशान हुआ नसरुल्ला। क्या दोनों की लव स्टोरी का भोग द एंड? पाकिस्तान में अंजू अपनी नई दुनिया बसाने तो चली गई, लेकिन जिसके साथ उसने रहने के सपने देखे, अब उसी के साथ रहना मुश्किल हो रहा है। सुनने में थोड़ा चौंकाने वाला है, लेकिन ऐसी खबर सामने आ रही है जिससे अंजू और नसरुल्ला का रिश्ता लंबा टिक पाएगा, वो संशय पैदा करता है। इसकी जो वजह सामने आ रही है वो भी आपको बताएंगे। पहले इन तस्वीरों को देखिए। जब से अंजू पाकिस्तान गई है, उस पर महंगे महंगे तोहफों की बारिश हो रही है। पाकिस्तान की आवाम गुर्बत में जीने को मजबूर है, लेकिन अंजू पर मेहरबानियां हैं कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही। हर कोई मुंह उठाकर अंजू से मिलने आ रहा है। कोई उसे फ्लैट दे रहा है, कोई एक से बढ़कर एक आकर्षक गिफ्ट दे रहा है, कोई चेक बांटता फिर रहा है, तो कोई नौकरी की पेशकश करता दिख रहा है। इन तस्वीरों में अंजू और नसरुल्ला दोनों दिखाई देते हैं। पाकिस्तानी मीडिया लगातार अंजू के नसरुल्ला के साथ निकाह की बात करता रहा है। अंजू का लिबास भी पूरी तरह बदल चुका है, वो बुर्के में नजर आती है। कहीं न कहीं ये पाकिस्तानी मीडिया की खबर पर भी मुहर लगाता है, लेकिन अंजू पर सौगातों की बरसात का सिलसिला लगातार जारी है। अब आते हैं असली मुद्दे पर। आखिर अंजू और नसरुल्ला के बीच ऐसा क्या हो रहा है कि नसरुल्ला का परिवार असहज होता जा रहा है? कहा जा रहा है कि निकाह के बाद नसरुल्ला अंजू से परेशान होने लगा है। इतना ही नहीं, घर वाले भी खुश नहीं दिख रहे, और तो और मोहल्ले वालों की भी दुश्वारियां बढ़ गई हैं। इसके पीछे जो वजह सामने आई है वो भी दंग करने वाली है, क्योंकि नसरुल्ला खैबर पख्तूनख्वा के अपर दीर इलाके का रहने वाला है। ये पाकिस्तान का ऐसा इलाका माना जाता है जहाँ पर बंदिशों का साया हमेशा साथ रहता है, जहाँ महिलाओं को लेकर खुली सोच नहीं दिखती, यहाँ महिलाओं को ज्यादा बोलने और घर से निकलने की इजाजत नहीं मिलती। अंजू इस वक्त नसरुल्ला के साथ अपर दीर में रह रही हैं, और जब से वो आई हैं, तभी से पाकिस्तानी मीडिया उसकी कवरेज के लिए पीछे पड़ा हुआ है। लोकल मीडिया कर्मी अंजू से मिलना चाहते हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि नसरुल्ला इसी बात से परेशान है और वो मीडिया की दखल अंदाजी अपने घर में नहीं चाहता। नसरुल्ला के घर वाले भी इससे चिंता में पड़ गए हैं। इतना ही नहीं, इसका असर इलाके के लोगों पर भी पड़ रहा है। मोहल्ले वालों का जीना मुहाल होता जा रहा है। अपर दीर इलाका बेहद शांत माना जाता है। यहाँ के लोग बाहरी लोगों के साथ ज्यादा संपर्क में नहीं आते, इसी वजह से बाहरी लोगों से दूर रहना ही पसंद करते हैं। लेकिन जब से अंजू मेहमान बनकर आई, तब से वहाँ रह रहे सभी लोगों की जिंदगी पर असर पड़ने लगा है। बात तो ये भी निकलकर सामने आ रही है कि स्थानीय लोगों ने गांव में मीडिया कवरेज से बचने के लिए नसरुल्ला के परिवार को अल्टीमेटम भी दे दिया है। ये भी कहा जा रहा है कि अगर दोनों साथ में रहते हैं तो इलाका छोड़कर कहीं दूसरी जगह पर चले जाएं, ताकि अपर दीर इलाके में पहले जैसे शांति लौट आए। जाहिर है, अंजू का पाकिस्तान जाना ही नसरुल्ला के लिए भारी पड़ता जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच पाकिस्तानी अंजू को सौगात पर सौगात दिए जा रहे हैं। अंजू के साथ पाकिस्तानियों का रवैया ये दिखाने की कोशिश है कि पाकिस्तान दुनिया में यूं ही बदनाम है, हिंदुस्तान के साथ दुश्मनी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अंजू के साथ जिस ढंग से वहाँ के लोग पेश आ रहे हैं, वो यही दिखा रहा है कि ये पाकिस्तान अपनी अच्छी छवि को दिखाना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान की धूर्तता से पूरी दुनिया वाकिफ है। अंजू के खिलाफ बड़ी साजिश से भी इनकार नहीं किया जा सकता। एक तरफ पाकिस्तान कंगाल हो रहा है और दूसरी तरफ भारत की लड़की अंजू पर इतनी मेहरबानियां की जा रही हैं। सवाल ये भी है कि अंजू कहीं ये सब किसी मजबूरी में तो नहीं कर रही। अभी कई सवाल हैं जिनकी सच्चाई सामने आना बाकी है। अंजू का आगे क्या होगा कोई नहीं बता सकता, लेकिन फिलहाल नसरुल्ला का परिवार अंजू को साथ रखकर परेशान जरूर होता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस बीच ज्ञानवापी से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आई है। 2 दिन पहले रामदास अठावले की पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कहा था कि अगर सीमा हैदर चुनाव लड़ना चाहेंगी तो हमारी पार्टी उनको टिकट देगी। अब रामदास अठावले का कहना है कि चुनाव के लिए टिकट की बात तो छोड़िए, अगर सीमा हैदर पाकिस्तान जाना चाहेंगी तो उसके लिए हम टिकट जरूर देंगे। तो निस्संदेह और बिल्कुल हम उनको रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़वा सकते हैं।
अभी 2 दिन पहले रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किशोर मासूम ने पाकिस्तान से आई सीमा गुलाम हैदर पर ये बड़ा बयान देकर सनसनी फैला दी थी। उनका कहना था कि अगर सीमा हैदर को जांच एजेंसी क्लीन चिट दे देती है तो उन्हें आरपीआई से टिकट दिया जाएगा। इतना ही नहीं, सीमा को आरपीआई उत्तर प्रदेश महिला विंग का अध्यक्ष बनाने की बात भी कही थी और दावा भी किया जा रहा था कि सीमा ने पार्टी का ये ऑफर स्वीकार भी कर लिया है। किशोर मासूम का बयान एक बार फिर सुनिए, जो उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ दिया था। सीमा हैदर जो पाकिस्तान की हैं, जो फिलहाल भारत में आई हुई हैं, अगर उनको क्लीन चिट मिलती है हमारे सुरक्षा एजेंसियों के माध्यम से, कोई दोष उनके ऊपर साबित नहीं होता है और उनको भारत की अगर नागरिकता मिलती है तो बिल्कुल रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में सीमा हैदर का स्वागत है। लेकिन अब किशोर मासूम का बयान उनके लिए ही भारी पड़ गया। आरपीआई के सर्वोसर्वा रामदास अठावले ने उनके दावों को खारिज कर दिया है। अठावले ने कहा कि किशोर मासूम ने पार्टी से बिना पूछे बयान दिया है, जिसके कोई मायने नहीं है, और ये भी बता दिया कि सीमा गुलाम हैदर को चुनाव लड़ने का ऑफर की बात में कोई सच्चाई नहीं है। अठावले ने भी जांच की बात कही और ये तक कह दिया कि उनकी पार्टी तो उन्हें टिकट नहीं देगी। अगर टिकट वाली बात आई तो उन्हें पाकिस्तान का टिकट दिया जाएगा। सीमा हैदर से कोई हमारी पार्टी का संबंध नहीं है। सीमा हैदर पाकिस्तान से इंडिया में आ गई और जो गेम है उस गेम में मतलब उनकी पहचान सचिन मीनाक्षी हो गई और वो इतने बच्चों को लेकर इधर आई है। तो मुझे लगता है कि यहाँ सुरक्षा एजेंसियां इंक्वायरी कर रही है। तो हमारे किशोर मासूम जी हमारे देवर गांव के मूल निवासी है और उसके बाजू में शायद वो सचिन मीना रहता था, तो उधर उन्होंने मतलब वैसा मुंबई में मेरा भाईंदर में रहता है कि किशोर मासूम, उन्होंने मुझे भी बिना पूछकर इसी तरह का स्टेटमेंट दे दिया है। तो सीमा हैदर को पार्टी में लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसके बारे में डाउटफुल स्थिति है और उनको मतलब अगर टिकट देना ही है तो उनको इंडिया से उनको पाकिस्तान का टिकट हम देंगे, लेकिन यहाँ पार्टी का टिकट देने का सवाल नहीं है। पाकिस्तान से आई सीमा गुलाम हैदर पर जांच का पहरा है। जांच एजेंसियां उससे लगातार पूछताछ कर रही हैं, क्योंकि अभी तक सीमा को जांच एजेंसियों की क्लीन चिट नहीं मिली है। जब से सीमा और सचिन के घर में आर्थिक तंगी की बात सामने आई है, तभी से सीमा को नए नए ऑफर आ रहे हैं। पहले फिल्म प्रोड्यूसर अमित जानी ने सीमा हैदर को फिल्म में काम करने की पेशकश की, तो वहीं आरपीआई के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने सीमा को राजनीति में आने का ऑफर दे डाला। लेकिन अब अठावले ने ही खबर का खंडन कर दिया है। सीमा के बारे में तरह तरह की खबरें आती रहती हैं। कोई उन्हें पाकिस्तानी एजेंट बताता है तो कोई उन्हें प्रेम दीवानी कहता है। हालांकि अभी तक की पूछताछ में सीमा के बारे में कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन उन्हें जांच पड़ताल से छूट नहीं मिली है। इसी बीच सीमा हैदर मामले को लेकर एक और बड़ी खबर आई है। सीमा मई के महीने में अपने 4 बच्चों के साथ भारत में अवैध तरीके से दाखिल हुई थी, जिसकी गाज एसएसबी के 2 जवानों पर गिरी है। ड्यूटी में लापरवाही बरतने को लेकर दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है। इसमें एक इंस्पेक्टर और एक हेड कांस्टेबल शामिल हैं। बताया जा रहा है कि 13 मई को उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिले सिद्धार्थनगर में गाड़ियों की जांच इन्हीं 2 जवानों ने की थी और एक गाड़ी में सचिन, सीमा और उसके बच्चे भी आए। सीमा हैदर का मामला खुलने के बाद एसएसबी ने विभागीय जांच शुरू कर दी थी। सीमा और उसका प्रेमी सचिन अपने ग्रेटर नोएडा वाले घर पर भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर लोगों का जमावड़ा लग जाता है। इसी बीच उनके घर में आर्थिक संकट की भी खबर आई। पुलिस की जांच की वजह से सीमा हैदर और सचिन के सामने खाने पीने का संकट खड़ा हो गया है। सचिन के घर वालों का आरोप है कि पुलिस ने उनके घर से बाहर निकलने तक पर रोक लगा दी है। कहा जा रहा है कि 1 महीने से ज्यादा हो गए हैं सचिन का परिवार काम पर नहीं जा पा रहा है, जिससे परिवार के सदस्यों का भरण पोषण मुश्किल हो गया है। सोशल मीडिया पर भी सचिन और सीमा के खूब चर्चे हैं। सीमा जांच प्रक्रिया से गुजर रही है, इसीलिए उसकी मुश्किल अभी कम होने वाली नहीं।